देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस 2025 की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी वीडियोस को सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, बट उनको मिल नहीं पा रही है वो वीडियो जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। बट इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को समझाऊंगा कि किस तरीके से उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, तो मेनली हमारा जो फोकस रहेगा पीसीएस मेंस 2025 रहेगा। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट, एक तो वो स्टूडेंट है, देखिए दो कैटेगरी के स्टूडेंट है यहाँ पे हमारे पास अभी। एक वो जिनको पता है कि मेरा जो प्री है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको तो तुरंत अपर पीसीएस मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए। बट मोस्ट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, मेरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा, देखिए अपर पीसीएस मेंस में दो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है देखिए जो उत्तराखंड से रिलेटेड दो पेपर होने हैं, है ना, लास्ट के उत्तराखंड से रिलेटेड पेपर होने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक आप क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हिंदी अच्छे से पढ़ सकते हैं और दूसरा उत्तराखंड अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब तक आपका पेपर नहीं होता है तो आप ये दो चीज़ें अच्छे से कर ले आओगे। और ये दो चीज़ें क्या होते हैं कि आगे आने वाले जो पेपर हैं आपके, जैसे वीडियो वीपीडियो वाले जो पेपर हैं, उनमें भी क्या करेगा, आपका मतलब आपकी मदद करेगा। और अगर हो भी जाता है तो आपका हिंदी का पोर्शन और उत्तराखंड का जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपको बस क्या GS1 GS2 GS3 की प्रिपरेशन करनी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही बोलूँगा कि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। आपका अगर लगता है आपको बाउंड्री लाइन के आसपास भी है तो आपको इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और तैयारी करनी है। देखिए तैयारी के टच में रहोगे तो आगे आने वाले जो पेपर होंगे आपके, उनकी भी आप अच्छी खासी तैयारी करते रहोगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज ये हो रहे हैं कि साहब आज तक हमने मेंस की जो राइटिंग है, आंसर राइटिंग है, उसको कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। अब हम किस तरीके से इसको करें, हमें समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए आप क्या करिए, एक हफ्ते का समय है आपके पास। इस एक हफ्ते में आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देख इस एक हफ्ते में आपको जो उत्तराखंड पीसीएस का जो मेंस का जो सिलेबस है उसकी एक एक लाइन पढ़ लेनी है। उसको एक एक लाइन पढ़ लेनी है और फिर उसके बाद आपको पॉइंटर्स बनाने हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो एक बार आपको बहुत अच्छे से सिलेबस की स्टडी कर लेनी है। आफ्टर स्टडी ऑफ द सिलेबस जो पीसीएस मेंस का है, उसकी जब आप अच्छे से तैयार सिलेबस को देख लोगे, उसके बाद आपको PYQs देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको लोअर का भी देखना है, उत्तराखंड अपर के जो पीसीएस के जो पुराने पेपर हैं उनको भी देखना है, साथ साथ FRO के पेपर भी हुए हैं, ACF मेंस के भी पेपर हुए हैं, उन सभी को भी आपको ज़रूर देखना है। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर पूछा जाता है मेंस में उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा। तो दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक आइडिया लेने के लिए कि किस तरीके से हमारी जो आगे की मेंस की जो रूपरेखा है, प्रिपरेशन है, वो किस तरीके से होनी है। वंस यू हैव डन दीज टू थिंग्स, तो उसके बाद आपको क्या करनी है, यू हैव टू शॉर्ट लिस्ट योर बुक्स फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो आप उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट करनी है अपनी बुक्स कि कौन कौन सी बुक्स होगी। तो जैसे आपने बुक्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, उसके बाद आपको शेड्यूल बनाना है कि यार कौन सा मतलब कौन सी चीज़ मुझे किस तरीके से कवर करनी है और कितनी कवर करनी है। इन चीज़ों से ही आपको समझ में आ जाएगा। फिर कितनी चीज़ कितने दिन में कवर करनी है, क्या कवर करना है, ये सारी चीज़ें आपको उसके बाद क्या करना है, डिसाइड करना है। फिर उसके बाद आपको स्ट्रेटजीज़ बनानी होंगी। स्ट्रेटजीज़ आपको दो तरीके से बनानी होंगी। एक तो आपकी जो वीकनेसेस है उसके हिसाब से, दूसरी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से। मान लिया जाए कि आपका सपोज हिस्ट्री एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है, तो आप वहाँ पे आपकी ये स्ट्रेंथ हो गई तो आप उसको थोड़ा सा कुछ दिन के लिए कम समय दे सकते हो। और वीकनेस, सपोज आपकी इकोनॉमिक्स वीकनेस है,
तो आप क्या कर सकते हो, फिर इकोनॉमिक्स को जब तक रिजल्ट नहीं आता है उस टाइम पे इसको आप क्या कर सकते हो, अच्छा खासा समय दे सकते हो ताकि आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाए। उसके बाद जब प्री का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपको पता चल जाता है कि मैंने मेंस देना है, तो उसके बाद जो वीकनेस थी वो भी अब क्या हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी और उसके बाद आप धीरे धीरे तैयार करोगे। अब रही बात कि सर मुझे जो आंसर राइटिंग है वो कब से स्टार्ट करनी है। देखिए क्योंकि आपका पीसीएस का प्री हो चुका है, अब आ रहा है मेंस, तो अब आपको जो आंसर राइटिंग है ना, एक वीक के बाद, एक वीक तक आप ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, पीवाईक्यू देख लीजिए, बुक लिस्ट शॉर्ट लिस्ट कर दीजिए, स्ट्रेटजीज बना दीजिए, ये सारी चीज़ आप एक हफ्ते तक ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, साथ साथ में हो सकता है कि बहुत पढ़ा होगा प्री से पहले, तो थोड़ा सा घूमने का भी हो रहा होगा कि यार घूम लेता हूँ, थोड़ा घर जाके आ जाता हूँ, तो एक वीक के अंदर ये कर लीजिएगा। ठीक है, एक वीक के अंदर आप सभी को पता है 7 डेज होते हैं और 7 डेज बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सब करने के बाद आपको राइटिंग करनी पड़ेगी, आपको राइटिंग करनी है। देखिए सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। पहले दिन हो सकता है आपके माइंड में कुछ ना आए, बट जस्ट आपको पेन उठानी है और कॉपी उठानी है, सोचो बस। नहीं लिख पा रहे हो पहले दिन सोचो, दूसरे दिन एक लाइन लिख पाओगे, दूसरे तीसरे दिन 2 लाइन, फिर ऐसे ऐसे करके एक पैरा, फिर 2 पैरा, फिर उसको बॉडी इंट्रो इस तरीके से डिजाइन करोगे। तो मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद मैं वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरीके से आपको इंट्रो बॉडी वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो आपका किस तरीके से टेम्पलेट बनेगा आंसर राइटिंग का वो भी मैं आपके पास लेके आऊँगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी क्या नहीं होने की ज़रूरत है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बट जो चीज़ मैंने अभी बताई वो चीज़ आप कर लीजिए। अब बात करते हैं बुक्स की। देखिए बुक्स का मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि बुक्स तो क्योंकि आपने तैयारी इतनी ज़्यादा कर ली होगी, बुक्स आपको पता भी होगी, बट थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बताऊँगा ताकि आपको सारी चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें आइडिया हो जाए। देखिए हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी के बाद का हिंदी हो गया और ऐसे हो गया, इन दोनों को अभी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 पेपर 2 पेपर। उसके बाद जो 3 पेपर है वो GS1 का है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह सारी, जैसे अब यूपीएससी का जो पैटर्न था उसी हिसाब से पूछे जा रही हैं। तो बुक में जैसे राजीव अहिर सर की जो स्पेक्ट्रम की बुक है वो आप देख सकते हो, नितिन सिंघानिया सर की जो आर्ट एंड कल्चर के लिए है वो देख सकते हो, और इसके अलावा जो एनसीईआरटी की जो आर्ट एंड कल्चर है वो आप देख सकते हो। इसके अलावा आप एंशिएंट के लिए तमिलनाडु 11th क्लास की जो बुक है उसको देख सकते हो। फिर सोसाइटी के लिए आप विजन आईएएस की बुक देख सकते हो, और ओनली आईएएस की जो प्रहार बुकलेट है ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगी उनके टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। दीज बुक्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर एक शून्य आईएएस करके भी है कोई, तो वहाँ शून्य आईएएस के अगर आपके पास नोट्स है तो दे आर आल्सो वेरी हेल्पफुल। ठीक है, और उसके बाद ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर द GS1 पेपर। ठीक है, तो दीज आर द सम बुक लिस्ट जो आप फॉलो कर सकते हैं। दीज आर नॉट हार्ड एंड फास्ट बुक्स जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। हो सकता है कि आपने दूसरी बुक्स को देखा होगा, बट मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, दीज आर ओनली आइडियाज़। ठीक है, अलग से भी हम डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अगर मुझे बोलोगे नहीं सर एक डिटेल वीडियो लेके आए, देन वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द बुक लिस्ट। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जैसे GS2 की बात करेंगे जिसमें पॉलिटी वगैरह आती है, तो वहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत तो पढ़नी है। उसके बाद गवर्नेंस के लिए जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सोसाइटी है ना, सोशल जस्टिस सिस्टम है, तो विजन आईएएस की बुकलेट है वेरी हेल्पफुल। ओनली आईएएस की जो प्रार बुकलेट है, कंपाइलेशन है ये पूरा एक प्रकार के देखूँ तो मेंस के लिए, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, मैंने यूपीएससी के मेंस के लिए ये पढ़ी थी और यूपीएससी का मेंस मेरा क्लियर भी हुआ था इन्हीं बुकलेट से। तो काफ़ी अच्छी बुकलेट्स हैं, एक प्रकार से आपके लिए कंपाइलेशन हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे अगर आपके पास सुनिया आईएएस की बुकलेट्स वगैरह हैं तो आप वो देख सकते हो। आईआर के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए करंट अफेयर आप डेली बेसिस पे देखते रहिए। साथ साथ में आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट की भी इसको देखना पड़ेगा, इंटरनेट से भी, जैसे ब्रिक्स बिम्स्टेक वगैरह वगैरह, ये इंटरनेट से भी देखना पड़ेगा। साथ साथ आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर करेंगे और प्रहार के बुकलेट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। फिर GS3 के लिए मैं जैसे बताऊँ, बजट इकोनॉमिक सर्वे, ये आप बाद में देखिएगा, पहले बेसिक्स क्लियर कीजिएगा। मोनाल सर की जो वीडियोज़ हैं वो देख लीजिएगा।
साथ साथ में श्रीराम आईएएस की भी बुक्स हैं, मैं इसको फॉलो करता हूँ, तो आप देख सकते हैं श्रीराम आईएएस, है ना। एक एक वेबसाइट है फ्री यूपीएससी मटेरियल करके, है ना, फ्री यूपीएससी मटेरियल करके, तो वहाँ पे आपको काफ़ी जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रमेश सिंह की जो बुक है वो एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है ना, एग्रीकल्चर सब्सिडी वाला पार्ट और एएफएमसी वाला जो पार्ट है ना, ये वाली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट है वो रमेश सिंह की बुक में आपको मिल जाएंगे। सब्सिडीज़ वाला पार्ट है ना, तो वो सारी चीज़ें रमेश सिंह की बुक वाले में मिल जाएंगे। इसके अलावा सारा का सारा कंपाइलेशन, चाहे बजट से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, सारा का सारा प्रहार में है। प्रहार बुकलेट जो ओनली है इसकी है, वहाँ आपको मिल जाएगी। फिर इसके अलावा आपको करंट अफेयर देखना पड़ेगा डेली बेसिस पे, जैसे किसके लिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के लिए, तो करंट अफेयर आपको देखना है। सिक्योरिटी से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर हर कंपाइलेशन में मिल जाएंगी ये चीज़ें, है ना। फिर उसके बाद जैसे GS4 एथिक्स वाला है, तो एथिक्स में जैसे लेक्सिकॉन बुक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा प्रहार की जो बुकलेट है मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये कहूँगा, ये तो आप देखिए 2-3 कोचिंग सेंटर है। एक तो जैसे जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो देख लेंगे, जैसे कौन सी, ये दृष्टि आईएएस वाली बुकलेट्स होती हैं, या तो इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं विजन आईएएस की बुकलेट देख सकते हैं, और प्रहार की बुकलेट्स देख सकते हैं आप लोग, है ना। प्रहार सहित हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं, इनकी जो टेलीग्राम है वहाँ से सर्च कर सकते हैं, है ना। मैंने पर्टिकुलरली यूपीएससी मेंस के लिए प्रहार जो बुकलेट्स थी उनको यूज़ किया था, है ना। तो आप जो भी आपको सही लगे, ऑल आर वेरी गुड, है ना। फिर उत्तराखंड के लिए क्या करना है, देखिए उत्तराखंड के लिए तो पहले PYQ देख लीजिएगा। फिर एक विजन 2030 डॉक्यूमेंट है उत्तराखंड का, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप, तो थोड़ा थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि उत्तराखंड की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं, पॉलिसी मैटर्स क्या हैं। इकोनॉमिक सर्वे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड उत्तराखंड की क्या नीतियाँ हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या हैं, जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, डिजास्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट से चीज़ें मिल जाएंगे। इसके अलावा जो स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के लिए हिमांशु कपलटे सर की बुक अच्छी है ना, मैंने पढ़ी थी हिमांशु कपलटे सर की, एंड आई गॉट बेनिफिट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो मैंने वहाँ से काफ़ी मुझे हेल्पफुल लगा ये वाला चीज़, ठीक है। फिर इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं उत्तराखंड के, तो जो आपने पहले भी जैसे परीक्षा वाणी से और अदर बुक से नोट्स बनाए होंगे, तो उनको अगर इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो सम वेबसाइट हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, जैसे सेतु है, जैसे नीति आयोग है ना, तो उत्तराखंड में सेतु है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो। और जो डिफरेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। इसके अलावा उत्तराखंड से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट की अदर साइट्स हैं जो आपको मिल सकती हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। इसके अलावा परीक्षा वाणी तो है ही, और कुछ कुछ जो इवेंट्स हैं परीक्षा वाणी में हैं, तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, मेंस में आपको डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उत्तराखंड में जो पॉलिटी है वो किस तरीके की है, हिस्ट्री किस तरीके की है, इकोनॉमिक्स किस तरीके की है, पॉलिसी मैटर किस तरीके का है। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको आपको लिख लेना है और उस पर आपको मटेरियल तैयार करना है ना। तो उत्तराखंड का भी आपको इसी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आई होप हमने एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव मैनर में चीज़ों को बता दिया है यहाँ पे, और जो आपकी थोड़ा बहुत क्वेरीज रही होंगी या थोड़ा बहुत जो माइंड में जो रहा होगा कि यार प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए, वो भी मैं यहाँ पे आपको सॉर्ट आउट कर पाया हूँगा वो चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा आपके जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड कन्फ्यूज़न है, माइंड में क्वेरीज हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उन पे वीडियो लेके आऊँ, है ना। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।